हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस एग्जाम गाइड एनालिसिस क्वेश्चन में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, अपन इन वीडियो में चर्चा करते हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए साथ ही कुछ अन्य क्वेश्चनों के बारे में। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, सहकारी क्षेत्र में सोयाबीन तेल की जो मिल है वो कहाँ पर स्थापित है। गाइस बताइए, राजस्थान में जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें सोयाबीन तेल की जो मिल है वो कहाँ पर है। तो राजस्थान का जो कोटा क्षेत्र है गाइज, वहां पर सोयाबीन तेल की मिल है। ठीक है, ध्यान रखना, सोयाबीन तेल की मिल। ये किसकी सहकारिता क्षेत्र की मिल है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तन परंपरा का जन्म दाता किसे कहा जाता है। तो गाइज बताइए, जो कीर्तन परंपरा है, जो गांव में कीर्तन वगैरह किए जाते हैं, आपने तो सुना ही होगा, इसके जन्मदाता किसे कहा जाता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, मीराबाई, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु और संत ज्ञानेश्वर। इनमें से कौन है जिन्हें कीर्तन परंपरा का जन्मदाता कहते हैं। तो गाइस, चैतन्य महाप्रभु है वो कीर्तन परंपरा के जन्मदाता है। राइट। इनके बारे में अपन जाने, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो गाइस, ये 15वीं सदी के संत थे, भारतीय संत थे, 15वीं सदी के, ध्यान रखें। ठीक है। इनका जन्म है गाइस, वो वेस्ट बंगाल का एक जिला है, नदिया जिला, वहां का एक नवदीप क्षेत्र है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनका पूरा परिवार है वो वर्तमान में जो सिलहट क्षेत्र है बांग्लादेश में लोकेटेड है, वहां पर रहता था। ठीक है। 15वीं सदी में गाइस, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश ये एक ही था। इसी से भारत से डिवाइड होकर ही बांग्लादेश बना है। ठीक है। गाइस, चैतन्य महाप्रभु ने नेहा मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र को लोकप्रिय बनाया है। कौन से मंत्र है? दो मंत्र है, नेहा मंत्र जिसे हरे कृष्ण मंत्र के नाम से भी जाना जाता है, इसको लोकप्रियता प्रदान की है। साथ इन्होंने संस्कृत में शिक्षा पुस्तकम के नाम से जाने जाने वाले 8 छंदों की भी प्रार्थना की है। ठीक है, इनके 8 छंद है जिनका नाम है शिक्षा पुस्तकम। राइट। इन्होंने गौड़ीय आंदोलन है अर्थात चैतन्य आंदोलन की स्थापना की। पूछ लिया जाता है, गौड़ीय आंदोलन है वो किसने चलाया था। ये चैतन्य महाप्रभु ने चलाया था, जो कि गाइस वैष्णववाद को बढ़ावा देने के लिए यह आंदोलन है वो शुरू किया गया था। गाइस, इनको, इनके जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, इनको भगवान विष्णु का अवतार भी इनको माना जाता था। उन्होंने नृत्य और भक्ति के माध्यम से जो कृष्ण भक्ति है उसको बढ़ावा देने का काम किया था। ठीक है। इनका गाइस मूल नाम विशंभरा था। इसके अलावा इन्हें गौरांग के नाम से भी जाना जाता था। राइट। तो ये अपन ने चर्चा की चैतन्य महाप्रभु के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध रानी जो गाइदी नेहरू है वो कहाँ पर सक्रिय थी। गाइस, ये रानी गाइदी नेहरू है, ये अपना जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। मोस्टली हर एग्जाम में इस नाम के बारे में पूछ लिया जाता है। तो गाइस, ये नागालैंड क्षेत्र है, वहां पर सक्रिय एक क्रांतिकारी थी। इनके बारे में चर्चा करें तो ये जो नागा क्षेत्र है नागालैंड का, वहां की आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थे। ठीक है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसके कारण इन्हें पहाड़ों की बेटी और रानी की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है। 13 साल की उम्र में इन्होंने हेराकी आंदोलन है वो शुरू किया था। वो 16 साल की उम्र में ये जेल भी गई थी। इनके जीवन के बारे में जानिए तो 1915 में मणिपुर के आसपास एक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, 13 साल की उम्र में इन्होंने जो हेपो जदोनांग आंदोलन है, सॉरी, इनके चचेरे भाई थे हेपो जदोनांग। पूछ लिया जाता है हेपो जदोनांग के बारे में भी। इनके द्वारा हेरा का आंदोलन चलाया गया था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और जो ब्रिटिश शासन है उसके खिलाफ इन्होंने अच्छा खासा आंदोलन किया था। इस दौरान 16 साल की उम्र में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और ये 14 साल तक जेल रही। ठीक है। फिर 1937 में जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनसे इनकी मुलाकात हुई थी और इन्होंने इनको है वो रानी की उपाधि प्रदान की थी। ये भी पूछ लिया जाता है कि रानी जो गेडिन्यूल है इनको रानी की उपाधि किसने दी थी। तो ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद इनको जेल से रिहा कर दिया गया।
और 1972 में इन्हें ताम्रपत्र, 1982 में पद्म भूषण और 1991 में इन्हें शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो ये अपने चर्चा की स्वतंत्रता सेनानी रानी गार्डीनिल के बारे में, जो कि नागालैंड के क्रांतिकारी नेता थे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? गाइस बताइए, अभी जो सावन का महीना चल रहा है इसमें प्याज लहसुन तो लोग खाते नहीं। प्याज लहसुन में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? तो गाइस जो पोटेशियम होता है इसके कारण प्याज लहसुन में अजीब सी गंध आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए विशेषता प्राप्त है? तो गाइस उस्ताद जाकिर हुसैन, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये बहुत ही मशहूर तबला वादक है। ठीक है, तबला वादक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचसूल पल्स नामक पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? कौन सा पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन? तो दोस्तों जो अपना उत्तराखंड है, इन्होंने राज्य का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है पंचसूल प्लस। ध्यान रखना, पूछ लिया जाए पंचसूल प्लस क्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? कौन सा ग्लेशियर है? याला ग्लेशियर है, जिसे हाल ही में गाइस मृत घोषित कर दिया गया है। ये ग्लेशियर कहाँ है? गाइस ये ग्लेशियर है नेपाल में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है याला ग्लेशियर के बारे में। याला ग्लेशियर कहाँ है? ये अपने नेपाल में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच ने जेनेवा ओपन में किस खिलाड़ी को हराकर अपने करियर का 100वां खिताब है वो जीता है? तो गाइस जो ये नोवाक जोकोविच है, इन्होंने जेनेवा में अभी एक खेल का आयोजन हुआ था, वहां पर इन्होंने हयूबर्ट हरकाज को हराया है और अपने जीवन का 100वां जो एकल खिताब है वो उन्होंने अपने नाम कर लिया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 100वां है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहां पर ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? तो पहले तो यही ध्यान रखना कि ऑपरेशन ओलिविया है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? जो अपना जो भारतीय तटरक्षक बल है, तटरक्षक बल, उसके द्वारा ऑपरेशन ओलिविया है वो चलाया जा रहा है। गाइस ये जो ऑपरेशन ओलिविया है ये चलाया जा रहा है अपने उड़ीसा क्षेत्र में। ठीक है। अपना अंतिम क्वेश्चन है, मई 2025 में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से निलंबित किया गया है? तो बताइए गाइस, किस देश को हाल ही में जो फीफा महासंघ है, फुटबॉल का जो महासंघ है, वहां से हटा दिया गया है? जो कांगो देश है इसको हाल ही में फीफा महासंघ से हटा दिया गया है। ठीक है। तो ये अपने करंट अफेयर्स के कुछ जीके की क्वेश्चन थे जिनको अपने विस्तार से चर्चा की। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पे मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू।